नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला क्लासेज पाली में आपका स्वागत है। मैं आपका संजय पाल सिंह आपके लिए पॉलिटिकल की क्लासें लाया हूं। ठीक है, तो हम पॉलिटिकल की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पॉलिटिकल में संविधान। तो हम संविधान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे कि संविधान है क्या। तो संविधान की परिभाषा हम जान लेते हैं कि किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, लिखित व अलिखित कानूनों का ऐसा संग्रह जो किसी देश की शासन प्रक्रिया को चलाने में काम आता है, उसे कहते हैं संविधान। संविधान है क्या? संविधान किसी भी देश को चलाने में बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाता है। ठीक है, इसमें कई सारे कानून होते हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग कानून होते हैं। तो सबसे पहले अपन संविधान के बारे में पढ़ लेते हैं। संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग सर हेनरी मैन ने किया था। किसने किया था? सर हेनरी मैन ने किया था। ये कहां के थे? ब्रिटेन के थे। कहां के थे? ब्रिटेन। अब सर हेनरी मैन ब्रिटेन के थे, तो चलो अपन इस ब्रिटेन के बारे में कुछ जान लेते हैं। ब्रिटेन का जो संविधान है वो सबसे पुराना संविधान है। विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन सा है? ब्रिटेन का है। विश्व का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है। और इस संविधान की क्या विशेषता है? यह अलिखित है। अलिखित और लचीला है। तो हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो विश्व का सबसे पुराना संविधान है। और ये क्या है? अलिखित और लचीला है। ये लचीला क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम चलते हैं पहले अमेरिका। तो साथियों, अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अगर एग्जाम में आपको पूछे कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहां का है, तो आपको बताना है कि अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। और इसके संविधान की विशेषता क्या है? ये कठोर है। ये क्या है? कठोर है। अमेरिका विश्व का प्रथम लिखित संविधान वाला देश है। इसके संविधान की विशेषता क्या है? कठोर है। कठोर। अब विश्व का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है। यह अलिखित है और लचीला है। और अमेरिका विश्व का प्रथम लिखित संविधान वाला देश है। इसकी संविधान की विशेषता क्या है? कठोर है। और इसकी संविधान की विशेषता क्या है? लचीला है। लचीला और कठोर में क्या अंतर है? इसमें जो संविधान संशोधन करने की जो शक्तियां होती है ना, वो बहुत ही कमजोर होती है। और इसके अंदर जो संविधान संशोधन बहुत ही मुश्किल से किया जाता है। इसलिए अमेरिका के संविधान को बहुत ही ज्यादा कठोर बताया गया है। इसी प्रकार हम भारत के बारे में जान लेते हैं कि भारत का संविधान कैसा है। ठीक है, भारत का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने कई सारे देशों से, उनके संविधान से बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें ली है। जैसे कि अमेरिका से हमने ले लिए थे मौलिक अधिकार, रसिया से हमने लिए थे मूल कर्तव्य, आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए थे। तो कई सारे राष्ट्रों से हमने अच्छे अच्छे चीजें ली थी। इसलिए हमारा संविधान बहुत ही अच्छा भी माना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। क्यों? हमारे संविधान के अंदर कुल मिला के 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। ये वर्तमान में है। जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तब 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 12 अनुसूचियां नहीं थी। उस वक्त 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं क्या है।
भारत का संविधान के बारे में देख लेते हैं कि 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। क्या है? लचीला और कठोर भी है। ठीक है, हमने ये जाना कि भाई ये कहना भारत के संविधान के अंदर कुल मिला के 395 तो अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। और पहले जब देश आजाद हुआ था, जब देश में संविधान निर्माण हो गया था, ठीक है, तब अनुसूचियां 8 थी। क्या है कि भारत के संविधान के अंदर समय समय पर कई बार संशोधन भी हुए। संशोधन इसलिए हुए कि कभी कभी संविधान में ना आवश्यकता अनुसार बदलाव भी किए जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो संविधान है। तो भारत में संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की? तो भारत के अंदर सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग करने वाले थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक थे जिसने सर्वप्रथम संविधान सभा की क्या की थी? मांग की थी। क्या की थी? संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग गृह स्वराज विधेयक में कब की थी? 1895 में। कब की थी? 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी गृह स्वराज विधेयक के अंदर। कौन सी? अनौपचारिक मांग की थी। कौन सी की थी? अनौपचारिक मांग। एग्जाम में पूछें कि भाई संविधान के अंदर अनौपचारिक मांग किसने की थी, तो हमें क्या बताना है? बाल गंगाधर तिलक। कई बार क्या होता है कि ना कई सारे विद्यार्थी हैं तो अनौपचारिक में कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि मानवेंद्र नाथ रॉय ने औपचारिक मांग की थी। तो कई बार स्टूडेंट भ्रम में है ना कभी कभी बाल गंगाधर तिलक भी लिख देते हैं। जैसे कि आपको कोई पूछे कि औपचारिक मांग किसने की थी? औपचारिक मांग एम.एन. राय ने की थी। एम.एन. राय कब की थी? 1934 के अंदर। 1934 के अंदर औपचारिक मांग की थी। किसने? एम.एन. राय, मानवेंद्र राय ने की थी औपचारिक मांग। ठीक है, हाँ। तो 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने औपचारिक मांग की। उसके बाद में 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने एक यंग इंडिया पत्रिका थी, उसमें बोले कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और भारत के लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। यह बात महात्मा गांधी ने 1922 के अंदर की थी। उसके बाद में 1924 के अंदर मोतीलाल नेहरू ब्रिटेन की संसद में गए थे। वो वहां पे उन्होंने मांग की थी कि एक भारत का क्या होना चाहिए? एक संविधान होना चाहिए। तब वहां पे कई सारे सदस्य थे ब्रिटेन की संसद में, तो उन्होंने बोला कि आपके पास तो पर्याप्त साधन ही नहीं है, तो आप भारत की संविधान कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने 4 साल के अंदर 10 अगस्त 1928, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है। 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू थे, तो उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की। कौन सी रिपोर्ट तैयार की? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इस नेहरू रिपोर्ट तैयार की। नेहरू रिपोर्ट को ही क्या कहते हैं? संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था? बहिष्कार किया था। क्यों किया था? इसके पीछे भी एक राज है। इसके पीछे राज क्या है कि जो नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था कि ना जो भारत का संविधान होगा, लेकिन वो क्या होगा? डोमिनेंट स्टेट होगा, अधिराज्य होगा। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। 1924 के अंदर ही एकमात्र ऐसा दल, राजनीतिक दल जिसने संविधान की मांग की थी, वह थी स्वराज दल। एग्जाम में पूछ सकता है
कि ऐसा कौन सा राजनीतिक दल था जिसने संविधान सभा की मांग की थी, तो आपको बताना है स्वराज दल। स्वराज दल एकमात्र ऐसा दल था जिसने संविधान सभा की क्या की थी, मांग की थी। तो स्वराज दल के जो स्थापना की थी उन्होंने 2 जनों ने की थी, एक तो की थी CR दास ने और एक जने ने की थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने की थी, कब की थी, 1 जनवरी 1923 को की थी। 1 जनवरी 1923 को क्या की थी, स्वराज दल की क्या की थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, अब 1926 के अंदर आपको पता है कि भाई 10 अगस्त 1928 को तो क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। ठीक है, उसके बाद में 1931 के अंदर कराची अधिवेशन, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन में संविधान की प्रत्यक्ष मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग कौन से अधिवेशन में की गई थी, कराची अधिवेशन के अंदर। किसमें की थी, कराची अधिवेशन में। फिर 1934 आ जाता है। ठीक है, फिर हरिपुर अधिवेशन होता है। ठीक है, उसमें मांग की थी। ठीक है, और फिर 1936 में भी इसकी मांग की थी। ठीक है, ये तो थे भारत के प्रयास के, भारत के लोगों ने संविधान सभा की क्या क्या मांग की थी वगैरह वगैरह। तो साथियों, हम एक बार वापस संविधान का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो आप बताओ, संविधान सभा, संविधान का सबसे पहले है ना प्रयोग किसने किया था, शब्द का सर हेनरी मैन ने किया था। ये कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। सबसे पुराना संविधान कहाँ का है, ब्रिटेन का। विश्व का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है। ये क्या है, अलिखित है और लचीला है। और विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है, अमेरिका का। ये इस संविधान की, इसके संविधान की क्या विशेषता है कि ये कठोर है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्यों है, क्योंकि है ना हमारा भारत का जो संविधान है वो कई सारे देशों से लिया गया है। कई सारे देशों के संविधान कई सारे राष्ट्रों के में से अच्छे लिए, इसलिए हमने हमारी जो भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरिंग, उधार का थैला भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर कुल मिलाकर आर्टिकल कितने थे, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, सॉरी। और अब वर्तमान में कितने हैं, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां हैं। कई सारी गाइडों के अंदर कई आंकड़े अलग अलग होते हैं। कहीं पे तो 465 अनुच्छेद लिखे हुए होते हैं, कहीं पे 475 अनुच्छेद लिखे होते हैं। तो हमें को सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देनी है। ठीक है, हाँ। और इसके बाद में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने गृह स्वराज विधेयक के अंदर अनौपचारिक मांग की थी। ठीक है, और औपचारिक मांग कब हुई थी, 1934 के अंदर एम.एन. रॉय। कौन है एम.एन. रॉय, सीपीआई पार्टी के, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ने ना औपचारिक मांग की थी। फिर बाद में 1922 में महात्मा गांधी ने एक यंग इंडिया पत्रिका के अंदर क्या बोला था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और भारतीयों के इच्छा अनुसार होना चाहिए। फिर 1924 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटेन की संसद में कहा था कि भारत का एक क्या होना चाहिए, संसद होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया था, 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट का विद्रोह किसने किया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्यों किया था, क्योंकि वो डोमिनेंट स्टेट, अधिराज्य के बारे में बताया गया था। ठीक है, और आगे आते हैं। हाँ, और फिर आने एकमात्र ऐसा दल, एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल जिसने है ना संविधान सभा की मांग की थी, वो कौन था, कौन सी थी, स्वराज दल। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1923 को। किसने की थी, किसने, वो अपने मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।